इस बार जो है धान जो है 50+ कल्ले आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं ना कि हमें इतना सारा कल्ले जो है कैसे है, इतना अच्छा क्वालिटी का धान जो है वो कैसा फल रहा है। मेरा पिछले साल जो धान लगाया था उसमें भी बहुत सारे किसान आकर देखे थे, और मैं वीडियो भी बताया था कि 50+ आपको काउंटिंग यानी गिन कर एक कल्ले, एक गुच्छा में, एक जो मोटा गुच्छा होता है उसमें 50 कल्ले में गिन कर वीडियो को अपलोड किया हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे इस बार जो है इस साल 50+ कल्ले कैसे आएंगे। तो बहुत सारे किसान अभी भी मार्केट में जो भी जाता हूँ तो पूछते हैं कि 50 कल्ले कैसे आए थे और इतना सुंदर क्वालिटी जो धान है वो कैसे। सिंपल से मैं बताया कि जाइए मार्केट से भर भर यूरिया का बोरा लाइए, DAP लाइए और छीट दीजिए। किसान भाइयों, जो धान लगाने की प्रक्रिया है अगर देखा जाए तो 10 से लेकर 40 दिनों के बीच हो चुका है, और इसी 40 दिनों के 10 से 40 दिनों के अंदर में धान का जो ग्रोथ होता है यानी कि कल्ले होते हैं वो निकलता है। लेकिन देखा जाए तो किसान भाइयों, कल्ले निकलने के बाद जो 40 दिनों के बाद जो होता है उसके बाद वो रुक जाता है। पहले जितना आना था आ गया, उसके बाद रुक जाता है। लेकिन उसको आगे जो है, अगर मान के चलिए 40 दिनों के अंदर में आपका 15 कल्ले आ गए, तो उसके बाद जो प्रक्रिया आगे करना है, यानी कि देखा जाए तो 60 दिनों के अंदर आपका जो धान का कल है पूरा निकल जाए अच्छा तरीका से। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में जो कि यूरिया और DAP पूरा ताबड़तोड़ उपयोग कर रहे हैं, जिसका कारण क्योंकि एक ही आता है किसान भाइयों की धान जब भी धान के जो कल्ले होते हैं वो पतले हो जाते हैं और धान की जो हाइट है वो लगभग 4 फीट आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हल्की बारिश या हवा के कारण भी उनका जो धान है पूरा जमीन पर चटाई बन जाता है। यही कारण है किसान भाइयों, अगर एक बार धान जो जमीन पर गिर गया तो उसके बाद कोई उपाय नहीं होगा, कोई दिमाग नहीं लगा सकते। धान जो है एक बार गिरने के बाद वो सारा बेकार हो जाता है, यानी गोबर हो जाता है। इसी बात को मैं आप लोगों को दोहराना चाहूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था वो 50 मैक्सिमम 50-52 तक कल आए थे। लेकिन इस बार जो है 50+ कैसे आएंगे, मैं आप लोगों को वीडियो इसके माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूं। तब वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा प्रक्रिया है धान के जो कल्ले हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, इस बार मेरा चैलेंज है कि धान के कल्ला जो मैंने अभी जो खाद का उपयोग किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में इसका पहले मैं बता दे रहा हूँ कि धान का जो इस बार यहाँ से लेके यानी कि 15 दिन 20 दिन के बाद आपको मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। जो धान के कल्ले होते हैं ना उसमें 50+ यानी कि 60-70 आराम से होगा इस बार जो मैंने प्रक्रिया अपनाया है। तो इसी प्रक्रिया को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में कि जो धान की जो आमदनी है वो बढ़ा क्यों नहीं पाते। देखा जाए तो किसान भाइयों, अगर धान की आमदनी बढ़ाने के लिए ना आप जितना भी चाहे केमिकल यूज कर लीजिए, वो दिन पर दिन आपको या तो फिर धान का पैदावार ज्यादा लेने के लिए आप तो या तो खाद का उपयोग को बढ़ाएंगे, या फिर खाद का उपयोग को बढ़ाते हैं तो ही आपका प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन हर साल कैसे आप ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। मान के चलिए 1 एकड़ में आप 1 बोरा यूरिया 1 बोरा DAP यूज कर रहे हैं, तो अगला बार क्या 4 बोरा यूज करेंगे? नहीं ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो खर्चा है वो दुगुना दुगुना बढ़ते जाएगा। 2 से 3 हजार खर्चा आता है 1 एकड़ में, वही खर्चा 1 हजार में आप ज्यादा रिजल्ट लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि धान का जो 50+ कल्ले कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों, यहाँ पर धान के कल्ले को बढ़ाने के लिए क्या करना है। आपको 1 बकेट बाल्टी यानी GC पावर का 10 kg का बकेट आता है यानी बाल्टी आता है, उसको आप ले, प्लस उसके साथ 7.5 किलो यूरिया ऐड करना है। उसके बाद भुरभुरे मिट्टी या भुरभुरे गोबर, अगर गोबर लेते तो और अच्छा बात है, तो 1 कुंटल लेना भुरभुरे मिट्टी या गोबर, 1 कुंटल लेना है। वो तीनों को आप एक साथ मिक्स करोगे, 15 से 20 मिनट तक उसको ढक दें, यानी कि उसको छांव में रख दें या फिर उसको तो अच्छी तरह से ढक दें। ढकने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने खेत में संध्या शाम का समय में 3 बजे के बाद 3 या 4 बजे के बाद आप उसको खेत में अच्छी तरह से भुरकाव कर दें। भुरकाव करने से पहले यहाँ पर ये भी ध्यान देना है किसान भाइयों, आपका खेत में कम से कम 4 से 5 इंची पानी होना चाहिए, नहीं तो वह जो खाद है आपका अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो सबसे ध्यान में रखिए कि कम से कम पानी, खेत का पानी 5 इंची हो, या उससे ज्यादा 6 या 7 इंची भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कम से कम नमी होना चाहिए, खेत में जो पानी है उसमें होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे धान का जो उत्पादन है आने वाला जो 40 दिनों के बाद, यानी कि जहां से आप उस खाद को उपयोग किए हैं, तो लगभग 10 से 15 20 दिन का, यानी 15-20 दिन के बाद जो आप खेत में जाएंगे, कल्ला है उसका डबल हो जाएगा, और 20 भी है तो 40-50 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना, अगर पानी रहता है तो उसमें ये लाभ है आपका, अगर कल्ला 10 है ऑलरेडी, पहले आप उस खाद को उपयोग करेंगे तो लगभग उसका 4 गुना 5 गुना हो जाएगा आगे प्रक्रिया के। लेकिन उसके बाद क्या करना है, स्प्रे कर, जब भी धान में आपका दाना यानी कि मोटा गोला बनाने लगता है, तब उसके बाद कौन सा स्प्रे करना है। तो किसान भाई एक आता है जी बायो ह्यूमिक या जीसी लिक्विड, ये दोनों में से कोई एक वेटर ले, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम से कम 300-400 के लमसम में है। और चार इसको आप 10 ml पर टंकी, यानी कि 15-16 लीटर टंकी में 10 ml घोल कर, कोई टाइमिंग रहेगा 4 बजे 3 बजे के बाद आप उसको स्प्रे कर दें, वो भी कब, जब आपका धान निकलने लगेगा। तो किसान भाई अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटा को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो का अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।